दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12वीं इंग्लिश सब्जेक्ट का अंग्रेजी विषय का ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एमपी बोर्ड द्वारा जारी ये ऑफिशियल मॉडल पेपर इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं दोस्तों आपको क्या है सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं किस माइंड सेट से आपको क्या है आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है और कि पेपर से आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, साथ ही कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, वो भी आपको नॉलेज हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुई है उसमें आपको हिंदी का बता दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बता दिया है, ओके, हिस्ट्री का बता दिया है, पॉलिटिकल का बता दिया, इकोनॉमिक्स का बता दिया है, आगे जियोग्राफी का बता दूंगा, ओके, और आपके सोशियोलॉजी और आपके अकाउंटिंग ले जाते हैं, ये भी इनका भी प्रयास करूंगा, ओके, प्रयास इनका भी करूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट बता दी उनके चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आ जाता है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन रहता है, जिसमें आपको पता है सबसे पहले आपका एक पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज रहता है, 10 नंबर का पूछा जाता है, ओके, जिसमें आपको पूरा पैसेज को पढ़कर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिनके आपको आंसर देने पड़ते हैं और उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसी में आपके छिपे रहते होंगे। एक दो बस क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो ग्रामर वाला रहता है, बाकी दोस्तों आपके 10 में से 8 क्वेश्चन इसी में से मिलने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भी करके। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट केवल मुझसे बन जाता हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, कैसे करना है आपको वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा ध्यान से वीडियो देखिए, काफी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन एक चीज को समझाऊंगा पेपर में कैसे करना है, क्योंकि एज इट इज आपको यही तो बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला नहीं है, दूसरा आपको क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पूरा जो आपका सिस्टम रहने वाला हम बात करेंगे। अनसीन पैसेज में क्या करना चाहिए एक बार थोड़ा आप देख लेना चाहिए किस टॉपिक बात है। एजुकेशन लिखा हुआ है, मतलब एजुकेशन के टॉपिक के बारे में होगा सीधे, फिर उसके बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाना है, ओके, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाना है और यहां से आपको वर्ड पकड़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूछा जा रहा है व्हाट। सबसे पहले आपको पूरा ऐसा नहीं करना कि अनसीन पैसेज आप पूरा पढ़ने लगे समझने लगे, सीधे आप क्वेश्चन आंसर में आइए, बस एक दो लाइन पढ़ के सीधे क्वेश्चन आंसर में आ जाना है। व्हाट इज द आपका दिखा हुआ सबसिस्टम ऑफ वर्ड्स देयर सोशल सिस्टम। अब ये वाला शब्द देखना है आपको, तो ये पहला वाला क्वेश्चन अक्सर पहली ही लाइन में मिल जाता है और आपका दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ सेम आपका लिखा हुआ वाइडर सोशल सिस्टम, तो आंसर क्या है एजुकेशन को किस लिए कहा गया है, आपका एजुकेशन के लिए कहा गया। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो अक्सर पहली वाली लाइन में मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एजुकेशन, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक्ड है, अब ये वाला आपको देख लेते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम लिंक्ड, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ ये शब्द कहाँ मिलता है, ये आप थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, ओके। तो आप आगे लाइन पढ़ते जाते हैं, ये लिखा हुआ है आपका लिंक्ड विद द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियन, तो यहाँ ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन, तो बी नंबर किसका पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है, मैं पूरा को करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको पता लगाना है। विच फैक्टर हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, ओके, तो इसका आप देख लेते हैं किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए अपना, यहां तक कंप्लीट हो जाता है। सेकंड लाइन में हम देखते हैं देखिए सोशल एंड कल्चर है, ओके, अब डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन थोड़ा समझने का आपको प्रयास करना है। एजुकेशन कैन रियली फिर इन सेल्फ फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल, ओके, तो सोशल एंड कल्चरल वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ, तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द मेन केस, अब ये वाला शब्द आप देखिए कहां में आपको मिलने वाला है, वैल्यू सिस्टम, ओके, तो इसे हम देखते हैं कहां मिलेगा। तो यहां हमें सबसे पहले आपको मिलता है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड ये आपका ऑप्शन है शायद, ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए सेम आपको ये हुआ सी नंबर का इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये आपका दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन एंड पूरा आप सोसाइटी, ओके, चेंज वैल्यू सिस्टम यही था आपका, यहां से आपको देखिए ये मिला हुआ आंसर। ऐसे आपको बता हर क्रम से देखिए मिला हुआ, पहले से पहले उत्तर, दूसरी लाइन से दूसरा उत्तर, इस प्रकार से मिलते जा रहा है। मतलब ये वाला जो आपका दिया बहुत ज्यादा इजी है, ओके, सिंपल आपका है, पूरा इसी से मिलने वाला है। व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा हमारी कहां से होती है, ये तो नॉर्मल है कि हम क्या घर ही से सबसे पहले जो हमारी शिक्षा होती है किसी बच्चे की वो घर ही से होती है, ओके। नेक्स्ट अब देखिए ये थोड़ा ग्रामिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है, ग्रामर वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इसका आपको क्या बताना है, यहाँ आपको इसकी आपको मीनिंग बतानी है, शब्द जो आपका आया है, ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर, ओके। तो मैंने क्या बताया 10 क्वेश्चन आपके जो अनसीन पैसेज में आते हैं उसमें आपके 8 क्वेश्चन तो उसी से रहने वाले जिससे आप छांट के अपन देख रहे हैं, ओके। एक आध दो क्वेश्चन आपको ग्रामिकल वाला हो जाता है, ये प्रैक्टिस से आपको सीखना है, जैसे एंटोनिम्स किसका क्या होता है, ओके, अपोजिट वर्ड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा, ग्रामर वाला सेक्शन यहाँ से रहता है आपका, ओके। अब नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा कि मोरल एजुकेशन कैन बी फाउंड, ओके, हम सबसे पहले जो शिक्षा कहां से प्राप्त करते हैं, फैमिली से प्राप्त करते हैं, ओके, यही आपका मोरल एजुकेशन यहाँ आपका मिल भी जाएगा, इसको अगर हम देखना चाहें तो उसी की यहाँ सबसे पहले आपकी फैमिली की बात हो जाती है, ओके। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल
टीचिंग। ओके, तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा प्राइवेट ट्यूशन। ओके, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको मिलेगा। जैसे हम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए आपका दिया इंस्टीट्यूट टीचिंग, ये हमने शब्द पकड़ा तो हम लिखा प्राइवेट ट्यूशन। तो ऐसे आपको देखना है, बस उस क्वेश्चन में जो शब्द है वो आप देखिए और उसको दिखाइए। बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनता है, मैं जब भी पढ़ता था मुझसे भी क्या अर्थ निकालते नहीं बनता था, तो मैं इसी प्रकार से करा करता था और ये आप देख सकते हैं काम भी पूरा करता है। ओके, तो नेक्स्ट है, अब आपसे 10 में 10 क्वेश्चन आप फिक्स नहीं कर पा रहे तो मैं तो कहूँ कम से कम 8 तो आपके यहाँ से नंबर फिक्स कर ही लीजिए आप। ओके, तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं इस प्रकार से, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ओके, तो देख लीजिए इसमें क्या है, तो ये सन देखिए कहाँ लिखा हुआ, देखिए 1986 सन वाले में तो आपको सीधे सन फोकस करना है, तो 1986 मिला इसमें। देखिए तो इसकी आपका किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पूरा देखते तो ये आपको ये शब्द यहाँ मिल जाता है। ओके, ये शब्द मिलता है और ये हमारे क्या है ऑब्जेक्ट ऑप्शन में भी है आपका दिया हुआ है। ओके, तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द नाउन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए ग्रामर वाला सेक्शन है कि इकोनॉमिक्स आपको नाउन बताना है तो इकोनॉमी होता है। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है और कैसे आपको करना है ये भी मैं आपको बता जाऊँ। हर क्वेश्चन को मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आपको किस प्रकार से फाइंड करना है, क्योंकि आंसर बताना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आंसर आप मिल जाएगा आपको। ओके, सर्च करके भी हम निकाल सकते हैं, करना कैसे वो सबसे बड़ी मेन बात होती है। अब आगे हम देख लेते हैं सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो दोस्तों आपका क्या है, आपका कितने नंबर क्वेश्चन रहने वाला, 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नोट्स मेकिंग रहने वाला। अगर एक टाइटल आपको बनाना पड़ता है, टाइटल के दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाते हैं, 3 नंबर का नोट्स रहता है। ओके, चलिए इसे भी समझते हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल ये भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है। टाइटल की पहले बात करते हैं, टाइटल कैसे पता लगाना है, हर स्टूडेंट को पता होगा। टाइटल यानी होता शीर्षक, यानी जो सबसे ज्यादा बार वो शब्द आया हो, यानी जिस टॉपिक की बात हो रही हो। अर्थ निकालते बनता है तो आप तुरंत ही पढ़ते एक लाइन में समझ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा आप देखिए कि शब्द कौन सा आ रहा, किसकी बात हो रही है। पढ़ते हैं होम्योपैथी एज अ सिस्टम अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। ओके, तो होम्योपैथी की बात है, होम्योपैथी। फिर आप देख सकते हैं होम्योपैथी इज बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी इस प्रकार से। यानी आंसर का मतलब इसका शीर्षक आपको टाइटल का लिखता है होम्योपैथी मैन आपका रहने वाला, मतलब होम्योपैथी वाला जो मेडिकल सिस्टम रहता है उसकी पूरी बात हो रही, तो होम्योपैथी आपको टाइटल हो जाएगा। सिंपल है, कैसे आपको देखा हुआ छाटा है, समझ गए होंगे। नोट्स मेकिंग देख लेते हैं। नोट्स मेकिंग में आप 3 नंबर फिक्स कर लेते हैं, कर सकते हैं आराम से। चलिए बता देता हूँ। देखिए नोट्स उन्हीं विद्यार्थी से बनेगा बेस्ट जो क्या है अर्थ निकालते बनता है, लेकिन जैसा मैं हूं और बहुत सारे मेरे जैसे और भी स्टूडेंट होंगे कि जिनसे क्या अर्थ निकालते नहीं बनता बहुत सारी लाइनों का। फिर कैसे नोट्स बनाएंगे भैया, 4 नंबर 4 में से 4 नंबर पक्के तो करने हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो आप क्या है आप फॉर्मेट सीख लीजिए। फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, फिर आंसर देख लें। आंसर किस बात से लिखना है पेपर में, इसी बात आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, टाइटल डाल दिया होम्योपैथी और फिर नोट्स आपको बताना है। तो देखिए नोट्स पहले तरीका देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। पहले आपको हेडिंग रहती है, उसके अंदर 2 सब हेडिंग बनानी है। हर हेडिंग के अंदर 2 या 2 से ज्यादा भी सब हेडिंग बना सकते हैं। पहले 1 पॉइंट डाला इस बार से, उसके अंदर थोड़ा सा अंदर आपको सरकाना है 1.1 1.2, ये इस बार से आपकी सब हेडिंग रहेंगी। 1.3 1.4 इस बार से बना सकते हैं। फिर आपका सेकंड आपको लेने वाला है हेडिंग, और उसके अंदर 2.1 2.2 जो सब हेडिंग एक ही लाइन में, हेडिंग एक ही लाइन में रहने वाली, इस टाइप से रहने वाला। तो ये आप फॉर्मेट समझ गए हैं। तो कम से कम इस प्रकार से आपको 3 नोट्स तो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि 3 नंबर का है, लेकिन आप 4-5 कम से कम बन जाए तो बना के रखिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको बना देना है कम से कम, लेकिन 3 बना दीजिएगा। ओके, काम हो जाएगा आपका। अब कैसे बनाना है ये कैसे आपने बना लिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी देखो तरीका ये है, अर्थ निकालते बंदे तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कैसे क्या लिखाना है, नहीं बनना है कैसे करिए। तो सबसे पहले आप क्या है लाइन पकड़िए, कोई बड़ी सी लाइन पकड़िए जिससे आप, और उसको क्या 3 टुकड़ों में तोड़ना है। पहली ही लाइन हमें सबसे पहले पकड़ते हैं होम्योपैथी अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन वाज डेवलप्ड बाय जर्मन फिजिशियन। ओके, इस बार से दिया हुआ है, तो इसको इसी की लाइन को जैसे मैंने पकड़ा। ओके, और सेकंड ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं मैंने सबसे पहले इसी को पकड़ा, तो होम्योपैथी लिख दिया टाइटल में, इसको 3 सबसे होम्योपैथी लिख दिया, फिर उसके आगे वाली लाइन लिख दी अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। एक लाइन को अच्छे से पकड़ना है और उसके 3 टुकड़े करना है। तो एक ये देखिए एक लाइन ये मैंने यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पकड़ा, ज्यादा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पॉइंट हो जाता, पहली लाइन पकड़ लिया। एक लाइन कहाँ पॉइंट तक होती है आपकी, तो ये पूरी पहला लाइन है पूरी। होम्योपैथी लिखा, अल्टरनेटिव जिससे आपको सब हेडिंग बना दी, और इसके आगे वाला जो मटेरियल लिखा वो मैंने लिख दिया यहाँ शॉर्ट में, डेवलप बाय जर्मन ओके फिजिशियन। तो इस टाइप से आपकी ये बन गई है पहला पॉइंट। ओके, हेडिंग और सब हेडिंग, एक लाइन को पकड़ के 3 टुकड़ों में तोड़िए, आगे वाला आप हेडिंग में रख दीजिए, बाकी वाले सब हेडिंग में। ओके, ऐसा सब कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें अर्थ निकालते नहीं बनता है, करना है पेपर में, तो ये सब आपको बताना चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे नोट से बनाते जब अर्थ निकालते बनेगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। इसलिए मैं भी बहुत अच्छे से बना सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने की दृष्टि बताया कि बहुत सारे मुझे पता है ऐसे विद्यार्थी जिससे नहीं बन पा रहा। आगे समझिएगा, जैसे और भी अब यहाँ बहुत सारी आपको लाइन मिल जाएंगी, लेकिन और जो आपको बड़ी सी अच्छी सी लाइन मिलती है, जैसे मैंने सेकंड यहाँ से लिया हुआ है, होम्योपैथी मेडिसिन नो एज आपका रेमिडेंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यहाँ से लिया हुआ है होम्योपैथी मेडिसिन नो एज रेमिडेंस, यहाँ तक मैंने लिख दिया है। फिर इसके आगे
प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ये एक बना दी है। सेकंड है हाईली डाइल्यूटेड वाली होती है, होम्योपैथी से दवाई होती है, हाईली डाइल्यूटेड होती है, तो ये बन गया सेकंड पॉइंट। इसी बार से नेक्स्ट मैंने जो यहाँ से पॉइंट लिया है वो होम्योपैथी इज यूज्ड से आपका लिया गया है पॉइंट। ओके, और इसी को फिर ये पूरी लाइन पूरी पकड़ी गई है। इसके आगे बना दिया है ट्रीट अप। ओके, यहाँ से लेकर आपको याद है होम्योपैथी यूज्ड बन गया आपका हेडिंग। ट्रीट अ वाइड रेंज हेल्थ कंडीशंस इस बार से दिया हुआ, तो आपकी सेकंड बन जाता है। और इसके आगे वाला मैंने कहा आपका थर्ड, मतलब यानी सेकंड सब हेडिंग बन जाती है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आपका थोड़ा तरीका था। मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको पूरा ट्रिक समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। आई होप दोस्तों आप समझ में आ गया। समझ में आया है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे क्या है नोट्स मेकिंग समझ में आ गया है और आपका अनसीन पैसेज भी कैसे करना है इसका फंडा समझ में आ गया है। ओके, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मुझे मोटिवेट मिलता है कि वास्तव में आप क्या समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, और कोई भी दोस्तों इसके अलावा भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर बताते जाइएगा और कौन सा आपको टॉपिक समझना है। आगे हम चलते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग वाला सेक्शन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, यू आर रुचि दुबे, you have found a school bag in playground of your school, prepare a notice for school notice board for lost and found column। तो क्या कहा जा रहा है कि आप रुचि दुबे हैं। ओके, तो यहाँ आपको क्या है, आपको एक स्कूल के प्लेग्राउंड है, उस पर उसमें आपको एक बैग फाउंड मतलब प्राप्त हो गया, एक बैग आपको मिल गया है। तो आपको क्या है नोटिस तैयार करना है, नोटिस बोर्ड में लिए लॉस्ट एंड फाउंड का। चलिए मैं बता देता हूँ। नोटिस पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, लिखना कैसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। बाकी इससे पहले दोस्तों मैंने आपको आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस थे, इंपॉर्टेंट आपकी पोस्टर मेकिंग थे, सब मैंने पढ़ा दिया है। एक बार आपको क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से इंग्लिश ग्रामर वाले सभी टॉपिक मिल जाएंगे। पहले ही मैंने आपको कहा एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बता दिया है। ऐसे हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट से पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ओके, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और 2025 इंग्लिश 12th वाली प्लेलिस्ट है, तो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है। अगर पढ़ने की आपको चाहत है तो आप क्या 80 आराम से स्कोर कर सकते हैं, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी के। मैं आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बताते जा रहा हूँ। ओके, तो कहाँ दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जितना आसान हो सकता है उतना आसान आपको करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन हमारे ये सेम दिया हुआ, बनाना कैसे है। नोटिस वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा। नहीं देखी जाकर देखिएगा। सिंपल क्या रहता है, जिस प्रकार से पोस्टर हो, चाहे नोटिस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, सबको आपको बॉक्स में बनाना पड़ता है। लेकिन बॉक्स पहले से नहीं बना के रखना है। जब आपको मटेरियल लिख जाए तब आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स की अगर लाइन खींचना है तो ऊपर इतना बस खींच के रखिएगा, नीचे वाली लाइन मत खींचिएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे जो लिखने का तरीका होता है, कई बार हम ज्यादा लिख देते, कई बार कम लिख देते हैं, तो फिर पता नहीं हो पाता है। इसलिए नीचे वाली लाइन मत खींचिएगा। स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्कूल का नाम नेम रहने वाला है। नहीं दिया है कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नोटिस हेडिंग डाल लेनी है, डेट डाल देनी है, डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन आपको लिख देना है। इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ रैंडमली लिख दिए। फिर आपको हेडिंग डालनी जिसके ऊपर बना रहे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर बना रहे हैं। अब देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा समझिएगा। A black color school bag with yellow strips on it has been found in the school playground yesterday। क्या बताया जा रहा है, एक काले कलर का क्या है बैग है, स्कूल बैग मिला हुआ है जिसमें येलो स्ट्रिप्स लगी हुई है। ओके, येलो कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। और ये कहाँ मिला हुआ है, स्कूल के प्लेग्राउंड में मुझे क्या है कल मिला हुआ है। सिंपल है। The one who has lost it can come and collect it from the school office during the school hours। भाई जिसका भी ये बैग है, जिसका भी बैग है वो क्या है आके ले सकता है। कहाँ से मिल जाएगा, स्कूल के ऑफिस है, स्कूल के ऑफिस में जाकर ले सकता है। ओके, कल। और कहाँ, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, मतलब जितने समय स्कूल चलता है उसी के समय बीच में आना। ओके, इस टाइप से बताया जा रहा है। सिंपल है, कितना सिंपल है कि एक काले कलर का बैग मिल गया है स्कूल के प्लेग्राउंड में। ओके, और जिसका भी है वो अपने जाके क्या है स्कूल का जो ऑफिस है वहां से जाकर ले सकता है और स्कूल के टाइम में ही लेना है। ओके, और लास्ट में क्या है रुचि दुबे है, तो रुचि दुबे क्योंकि जिसे मिला वही अपना नाम लिख देगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्लास 12 मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। बाकी कोई जरूरत नहीं है, इतना आपका पर्याप्त रहने वाला। तो कितना सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, फिर दो आप कितना भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जितना आपको लिखना चाहिए उतना आपका पर्याप्त रहने वाला। ओके, आगे नेक्स्ट समझ लेते हैं। डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर से नो टू जंक फूड। ओके, इंपॉर्टेंट और भी जो पोस्टर वाले हैं ओके मैं आपको बता चुका हूं। तो आप क्या है इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट बता दिए, जरूर जाकर तैयार कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं, बहुत अच्छा इस तरीके से मैंने आपको इस बनाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं किस टाइप से बनाया है, और बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप देखने के बाद बताइए आपको कैसा लग रहा है से नो टू जंक फूड का। जंक फूड तो आप जानते हुए नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जंक फूड यही जो आपका मोमो, चाउमीन वगैरह, बर्गर वगैरह, पिज्जा, जो हेल्थ के लिए क्या है, जो सब मैदा वगैरह से बनते हैं, हेल्थ के लिए आपको पता है। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपको जानते ही होंगे। ओके, साइंस के स्टूडेंट है कि सब हानिकारक है।
तो आपको वही बनाना है। जैसे हम क्या है से नो टू ड्रग्स का बनाते हैं, ओके इसी प्रकार से आपको बनाना है से नो टू जंक फूड का। कैसे रहने वाला है पोस्टर में, तो जिस प्रकार पोस्टर में भी पूरा आपको लाइन क्या है पूरा बॉक्स में बंद रहता है, लेकिन सबसे पहले क्या लिख दिया से नो टू जंक फूड बना रहे हैं। फिर आपको क्या है एक दो कोटेशन तो आपको लिखना ही चाहिए और डायग्राम बनाना चाहिए। पूरा पोस्टर किस पर डिपेंड रहता है, आपके डायग्राम पर और आपके कोटेशन पर। मैंने क्या इसमें सेट किया है वी स्मार्ट डोंट स्टार्ट। वी स्मार्ट मतलब क्या, होशियार बनो डोंट स्टार्ट। इसे स्टार्ट मतलब इसे स्टार्ट ही ना करें। अगर आप तभी स्मार्ट बन सकते हैं इन चीजों को स्टार्ट ना करें। ओके क्या लिखा हुआ है इस प्रकार से एरो बना दिया है, जंक फूड से नो टू मतलब जंक फूड को क्या है मना कर दो। ओके से नो टू यानी मना कर दो, जंक फूड नहीं लेना है। वार्निंग दी हुई, वार्निंग इस प्रकार से बना दी, वार्निंग ये दी हुई है कि से नो टू जंक फूड इस प्रकार से। डिजाइनिंग दार तरीके से थोड़ा आपको बना दिया गया। ओके त्रिभुज बना दिया, आयत बना दी, समझ रहे हैं। इसके बाद डायग्राम में क्या बनाया, देखिए पिज्जा बनाने का प्रयास किया भाई। आपसे और अच्छा पिज्जा बना जाता बना सकते हैं। ये पिज्जा का एक स्लाइस बनाने का प्रयास किया गया है और कट्टेस लगा दी भाई, ये लेना नहीं है। आइसक्रीम भी आजकल सही नहीं है। ओके घर में आप क्या है दूध के अपने बना के देख सकते हैं, लेकिन जो आती है मार्केट में वो सही नहीं रहती है। इसलिए क्या है आइसक्रीम भी आपके जंक फूड में आई है, इसलिए भी आइसक्रीम का बनाया गया है। ओके आप कॉर्न वाली आइसक्रीम बना सकते हैं। फिर यहाँ चिप्स बना दिया गया है, चिप्स का एक पैकेट बना हुआ कटा हुआ है। ओके जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई हुई है, तो ये इस बार से कर रहा हुआ, तो ये सब क्या जंक फूड में आ रहे हैं। ज्यादा बर्गर बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं, जो भी फिर आपसे बन सकता है। ओके इजी वाले मैंने बनाया कि आप तुरंत बना सके, ओके ज्यादा बनाने के चक्कर में नहीं रहना है। फिर और भी कोटेशन सेट हो सकता है, जंक फूड नो थैंक्स। अगर कोई पूछे भाई जंक फूड लोगे यानी बर्गर लोगे, मोमोज लोगे, नो थैंक्स आपको कहते हैं नहीं लेना है। आ रहा समझ में। और बस केवल पढ़ना बस नहीं है कि बस आपने नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, इनको डेली लाइफ में इनको सबका यूज भी करना है। ओके और मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं भी सेम करता हूँ, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ सलाह। ओके और देखिए अब यहाँ जो मैंने आपको दो कोटेशन दिया हुआ है, ओके तो आप जरूर नहीं कि यही लिखना है, मैं और भी आपको यहाँ कुछ बनाए हुए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ओके और भी मैंने कुछ आपको कोटेशन कह सकते हैं अपन ने, तो ये मैंने बनाए हैं। इनके स्थान पर जो मैंने दो सेट किए हैं और भी आप इन्हें सब लिख सकते हैं। समझिएगा ये सब क्रिएटिविटी होती है थोड़ा सा। ओके बस इनमें क्या होता है, अच्छा तो मुझे भी लगता है बनाना, लेकिन क्या है थोड़ा टाइम लग जाता है। जितना आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व हो जाएगा उतना केवल एक बनाने में चला जाता है टाइम। ओके तो चूज हेल्थ नॉट जंक, क्या है अपनी सेहत को चुने, जंक को नहीं चुने। मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में इस प्रकार से जागे, ओके विचार जाएंगे, क्योंकि अलग प्रकार से अगर पेपर में बन के आ जाता है और भी मैं आपको इसी प्रकार से आप कहेंगे तो प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। स्किप जंक स्टे सेल्फ, क्या जंक फूड को स्किप करें तो क्या है स्वस्थ रहें। नो जंक मोर लाइफ, अगर जंक फूड नहीं लेते हैं ओके तो आपका क्या है आपकी लाइफ क्या है लंबी चलेगी। ओके ड्रॉप जंक फील ग्रेट, ओके जंक फूड को छोड़ें और क्या है खुशी महसूस करें। इस प्रकार से सिंपल है। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों आपको ये किस प्रकार से लगा है। ओके ये आपका पोस्टर सही लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे सेकंड हमारा लेटर वाला क्वेश्चन है, यू आर रुद्राज शर्मा राइट अ लेटर योर फ्रेंड अनिल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर दिवाली फेस्टिवल प्रिपरेशन। कि आप क्या है आपको अपने फ्रेंड अनिल को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे आप बताना है, उसे क्या बताना है कि आपके घर में या आपके यहाँ जो दिवाली के त्योहार की तैयारियां कैसे चल रही है। ओके तो बस आप बता सकते हैं कि हमने क्या है दिवाली की तैयारी जोर से चल रही है, हम घरों में अपने घर में क्या लाइटें लगा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। ओके और क्या है पटाखे फोड़ने की व्यवस्था करें, मतलब पटाखे भी लेके रख लिए हैं। साथ ही क्या है एकदम घर में क्या है मिठाइयाँ बन रही हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपल बताना पड़ता है। ओके आगे देख लेते हैं किस प्रकार से करना है, वैसे समझ लेते हैं। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले तो आपको पता है लेटर वाले में आपको एड्रेस डाल देना है। ओके अब नहीं दिया है तो रैंडमली कोई भी डाल सकते हैं। डेट देखनी है जिस भी दिन आपको लिख रहे हैं। ओके फिर लिखना है डियर फ्रेंड अनिल, डियर फ्रेंड अनिल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है इसलिए अनिल लिख दिया गया, समझिएगा। ओके फिर आप लाइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं और अपनी लाइनें बना सकते हैं। ओके जो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सोचा है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं खुश हूँ, आशा करता हूँ तुम भी खुश होंगे। ये तो हर भगवान की कृपा से हर लगभग लेटर में आपको लिखनी पड़ती है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है आई एम वेटिंग टू शेयर माई स्टेटमेंट अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग दिवाली फेस्टिवल हेयर। मैं इस राइटिंग यानी इस लेटर में तुम्हें अपने बारे में ओके अपने यहाँ की जो दिवाली फेस्टिवल हो रहा है, आने वाला दिवाली फेस्टिवल है उसके तैयारी के बारे में अपने बताना चाहूँगा। ओके ओके द फेस्टिवल सीजन हैज ब्रॉट वाइब्रेंट एनर्जी एंड जॉय टू अवर होम एंड नेबरहुड। जो फेस्टिवल सीजन है, त्योहार का जो समय होता है हमारे घरों में क्या है मतलब ब्रॉड वाइब्रेट एनर्जी यानी एक ऊर्जा लाता है हमारे शरीर में, क्या एक ऊर्जा लाता है। ओके और साथ ही एक खुशियां लाता है। त्योहार क्या है खुशियां लाता है हमारे घर में और पड़ोसियों में भी। ओके वी आर
पड़ोसियों के घर में भी। वी आर डेकोरेटेड आवर होम विथ कलरफुल रंगोलीज, दियास एंड लाइट्स। हम अपने घर को क्या दीपावली के दिन क्या है कलरफुल रंगोली से करते हैं, दिया जलाते हैं, लाइट से सजाते हैं इस बार से। माई मदर इज बिजी प्रिपेयरिंग डिलीशियस स्वीट्स लाइक लड्डूज एंड खीर। ओके, जो मेरी माता जी है क्या है मिठाइयाँ बना रही हैं, मिठाइयाँ बनाने व्यस्त हैं, क्योंकि क्या है दिवाली में लड्डूस, ओके, गुलाब जामुन, खीर, कुछ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। विच आई कैन नॉट वेट टू टेस्ट। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इंतजार कर रहा हूँ सबको क्या है, मतलब इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ ओके, सबको खाने के लिए, इनका टेस्ट लेने के लिए। ओके, माई फादर एंड आई हैव ऑलरेडी बॉट सम फायर क्रैकर्स एंड गिफ्ट्स फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, और मेरे पिताजी ने क्या पहले से ही क्या भैया जो फायर क्रैकर्स यानी जो पटाखे होते हैं वो खरीद के रख लिए, साथ ही कुछ गिफ्ट भी ले लिए और फ्रेंड्स और रिलेटिव को देने के लिए। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, लव टू छोटू। ओके, अंकल आंटी को क्या प्रणाम करिएगा, छोटू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना है, योर लवली फ्रेंड, इस प्रकार से। ओके, जो क्वेश्चन में नाम दिए वही लिखना है। सिंपल लैंग्वेज ये मैंने लैंग्वेज है। ओके, अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपकी लाइनें कुछ आपको ज्यादा लग रहा है, देखिए है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ओके, 3-4 लाइनें, लेकिन आपको ज्यादा लग रहा है 1-2 लाइन आप स्किप कर सकते हैं और अपने हिसाब से 1-2 लाइन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अथवा में हमसे क्या पूछा रहा है और वाले में क्वेश्चन में हमारे क्या है, ये हमको एड्रेस दिया हुआ है। फिर राइट अ लेटर टू द SDM, ओके, योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू पुट अ बैन ऑन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग योर एनुअल एग्जामिनेशन। आपको अपने एरिया के जो SDM है, SDM साहब को क्या है एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको कहना है कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, वार्षिक परीक्षा हो रही है, बोर्ड एग्जाम हो रही है, तब तक क्या है आप लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तार के यंत्र पर रोक लगा दें। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ओके, इंपॉर्टेंट लेटर में भी आपको कई बार मैंने बताया है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में बताते ही आ रहा हूँ हमेशा। ओके, आइए आप तैयार करके रखेंगे नहीं है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में कलेक्टर आ जाता है, कई बार SDM आ जाता है, कई बार न्यूज़पेपर एडिटर आ जाता है, तो वो तो आपको सेट कर लेना है। बाकी लैंग्वेज वही रहने वाली है। चलिए मैं एक बार फिर भी आपको आंसर बता दे रहा हूँ, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है। अब तो ये तो मेरा पहला वाला लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया वही आपको एड्रेस लिखना है। ओके, पहली बार डेट डाल देनी जिस दिन लिख रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिस कलेक्टर के अकॉर्डिंग आता है, यहाँ आपको क्या है SDM लिख देना है। ओके, SDM लिख दीजिएगा। न्यूज़पेपर एडिटर है, न्यूज़पेपर एडिटर है, इतना आपको कॉमन सेंस तो रखना ही है। ओके, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन उठा लेना है, या इम्पोजिट रिएक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर आ जाता है, या फिर यहाँ से अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहे तो पुट अ बैन ऑन लाउड स्पीकर। ओके, बस यहाँ तक आप लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन से उठा सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मेन इसका क्या है, जो मेन मटेरियल रहता है वो आपका ये रहता है बॉडी। ओके, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। थोड़ा लैंग्वेज में राइटिंग में नहीं जाइएगा, अब तो क्या है कंसेप्ट आपको तैयार करके रखना है। ओके, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान मेरे इस एरिया के जो ध्वनि विस्तार के यंत्र उनकी ओर करना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ। माई एग्जाम आर नियरेस्ट, मेरे जो पेपर हैं बहुत ही पास आ चुके, नजदीक आ चुके हैं, और आपके भी केवल 1 ही महीना बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीने है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, आई एम वेरी मच बिजी टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम ऑफ माई एग्जाम। ओके, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ अपने पेपर की तैयारी के लिए। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद मी, लेकिन बहुत कुछ मेरे साथ समस्या है। तो क्या क्या समस्या है? द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर सेलिब्रेट्स देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। लेकिन मेरे एरिया के जो पीपल है, लोग हैं, वो लगातार क्या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, डीजे बीजे वगैरह बजा रहे हैं। ओके, दिन भर बजाते हैं और रात भर बजाते हैं, ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट, लंबी रात तक बजाते हैं। ओके, अपने त्योहारों को मनाने के लिए। मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने भाई निवेदन किया, भाई सब क्या है कुछ थोड़ा धीमे बजा लीजिए, पेपर है मेरे। ओके, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। Hence, I would like to request you to impose या फिर आप कठिन शब्द लग रहा है बैन लिख सकते हो कि बैन on the use of loudspeaker till my exams over। ओके, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दें जब तक मेरे एग्जाम क्या है खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ। आई होप आप समझ में आ रहा है कि एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमें क्या है रिपोर्ट राइटिंग है। उसी का जो हमारा 8वां हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या है आपको करना है पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है। एक्सीडेंट वाली अक्सर पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ जो आपका एक्सीडेंट वाला है वो ट्रेन और बस में क्या एक्सीडेंट हो गया है। ओके, तो उसका दोस्तों आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग करनी है और इन पॉइंटों के माध्यम से बताने। तो जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग करें एक पेज की, उनमें ये सब बातें मेंशन होनी चाहिए। ओके, तो कौन कौन सी आपके बिजनेस डे मतलब होता है कि आप इसके साक्षी, आपने क्या है देखा, क्या देखा, बस और कार में आपका बस और ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया। ओके, इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए कि आपका जो लोकेशन, टाइम, डेट, एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट किस लोकेशन में हुआ, क्या टाइम, डेट, ये भी आपको मेंशन करनी है अपनी रिपोर्ट राइटिंग में। ओके, कितने लोग इसमें घायल हुए, कितने लोग मारे गए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही जो लोकल एरिया के
पीपल है उन्होंने क्या इसमें हेल्प की, हाई अथॉरिटीज यानी जो पुलिस मैन हो गए, ओके, और आपका हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हो उन्होंने किस प्रकार से हेल्प की इस एक्सीडेंट में। आपके लिए भी मैंने ये आपको तैयार किया है इस इन्हीं पॉइंटों को आधार पर ये रिपोर्ट राइटिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और जो पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं उन्हीं पॉइंटों में आपको रिपोर्ट राइटिंग आपकी हो जाएगी और पूरा उठाया गया है, इसी से आपकी लाइन उठाई गई है। आई विटनेस्ड एन एक्सीडेंट इन विच आ कॉलिजन विद आ ट्रेन। मैंने क्या एक देखा एक्सीडेंट देखा क्योंकि बस क्या है ट्रेन से भिड़ने वाला एक्सीडेंट देखा। दिस एक्सीडेंट हैपेंड इन भोपाल ऑन 1 जनवरी इन द मॉर्निंग। ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ, भोपाल में, और 1 जनवरी को सुबह हुआ। ओके, दिस इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। यह एक क्या दुखद घटना थी। लोकल पीपल रिच्ड द प्लेस क्विकली एंड हेल्प द इंजर्ड पीपल। ओके, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, ओके, एरिया की, वो क्या है तुरंत ही उस स्थान जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुंचे और जो घायल लोग थे उनकी सहायता की। द पुलिस एंड इमरजेंसी वर्कर्स कम सून एंड टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। तुरंत ही क्या हुआ, जो इमरजेंसी वर्कर्स थे, पुलिस थी, वो सब आए, ओके, इमरजेंसी वर्कर यानी एम्बुलेंस वगैरह, और तुरंत ही जो घायल लोग थे उन्हें क्या हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इन दिस एक्सीडेंट 5 पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 20 पीपल्स वर इंजर्ड। ओके, इस एक्सीडेंट में 5 लोग क्या है मारे गए और 20 लोग क्या हो गए घायल हुए। ओके, जो पॉइंट आपके बताए जा रहे हैं उन्हीं के पॉइंटों के आधार पर बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पीपल एक्सप्रेस्ड देयर सोर्स अबाउट दिस इंसिडेंट। जो लोग थे उन्होंने क्या है इस घटना के में अपना क्या शोक व्यक्त किया। दे सेड दैट इम्प्रूविंग सेफ्टी एट रेलवे क्रॉसिंग वुड हेल्प अवॉइड सच एक्सीडेंट्स इन द फ्यूचर। जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो रेलवे की जो क्रॉसिंग वाला सिस्टम होता है उसमें क्या और इम्प्रूविंग करना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि जिससे क्या है इस प्रकार के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं भविष्य में आगे ना हो। ओके, ब्लड डोनर का भी आपको इसमें मेंशन करना है, तो ब्लड डोनर्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंजर्ड पीपल। जो रक्त के दान करने वाले लोग थे और वो क्या है आगे आए क्या है घायल लोगों की सहायता करने के लिए। लोकल पीपल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द विक्टिम्स। ओके, और जो घायल लोग थे उनकी सहायता करने में जो वहाँ के लोकल लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। High authorities include the police and emergency service arrived quickly and managed the situation. Highly authorities जिसमें क्या है पुलिस हो जाता है आपका और जो इमरजेंसी वर्कर्स हो जाते हैं, ओके, हॉस्पिटल के लोग हो जाते हैं, तुरंत क्या है इस स्थिति को क्या है मैनेज किया। जो पॉइंट के आधार पर ये सिंपल आपका रिपोर्ट राइटिंग तैयार की गई, जिस टाइप से बताया गया इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना है। ओके, सिंपल है, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। आगे नेक्स्ट इसी की हमसे अथवा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या है किसी भी एक टॉपिक को पैराग्राफ राइटिंग करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वैल्यू ऑफ गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं आपको इनको बताता हूँ, तैयार कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ गेम्स एमपी बोर्ड एग्जाम तो 24 में भी आया था। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, अब मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहूँगा। बाकी दोस्तों आप क्या है अगर सब समझना चाहते हैं मैं पहले ही आपको लास्ट ईयर समझाते, आगे भी आपको कहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पैराग्राफ राइटिंग बाय अनुराग साडी क्लासेस, वैल्यू ऑफ गेम्स पैराग्राफ राइटिंग बाय अनुराग साडी क्लासेस। वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगी, उसमें एक लाइन मैंने समझाया है। बाकी आप सॉल्यूशन का क्या है देख सकते हैं किस प्रकार से आपका दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। ये आपका दिया है द वैल्यू ऑफ गेम्स का। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। अगर आप क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो आपका शब्द का प्रयोग किया गया है इजी है, जाकि आपको क्या है मीनिंग भी ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ, ये आपका दिया है वैल्यू ऑफ गेम्स का। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा छोटा लगता है आप कुछ और लाइन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना आपका पर्याप्त रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग किस प्रकार से रहने वाला है, तो ये आपका दिया। अगर आपको एक लाइन इसी बार समझना है, तैयार करना है इसको, ओके, समझ कर तैयार करना है, तो यूट्यूब पर सर्च करिए आप इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग बाय अनुराग साडी क्लास। वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगी या इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो देख लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सेक्शन सी ग्रामर। देख ले, पहला फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके 6 दिए जाएंगे, लेकिन आपको कहीं 5 करने पड़ते हैं। पहला है मोहन इज MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। तो जिस शब्द के हमें आगे ए एन दा या कुछ भी लगाना है वो पढ़ के देखना है, एम पढ़ेंगे। ओके, एम पढ़ेंगे इसको, तो एडी का आ रहा, ये आपका ए आ से लेकर हा तक आता है, तब आपका एन का यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एन एम एम ए। ओके, नेक्स्ट है सी डिड नॉट मेक द डैश मिस्टेक
इन दिस ऐसे। तो अब यहाँ क्या है आपका ये जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है आपका, निगेटिव वाला है। निगेटिव वाले सेंटेंस में आपको एनी यूज करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपको रूल्स पहले बताता हूँ। सब एनी का प्रयोग बता चुका हूँ, एन द का प्रयोग बता चुका हूँ। क्रम से ग्रामर वाला सेक्शन कवर करना है। ये सब एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक एक टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे मच मैनी का जो आपके क्या है मॉडल्स मैंने बता दिए हैं, तो मॉडल्स आपको तैयार करिए। इन इनटू का प्रयोग तैयार कर लीजिएगा। इन इनटू ये सब आपके क्या है प्रपोजिशन कराते हैं, तो प्रपोजिशन वाला टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। ए अंदर का बता दिया है। ओके, मच मैनी का प्रयोग बढ़ा दिया है। तो ये सब मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देख देख के आप क्या है पूरे उनके रूल्स सीखते जाइएगा। बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज बताया, बस वीडियो बस देख लीजिएगा तो भी आप क्या है पूरा सीख जाएंगे। When I was at school, I did never understand physics। वैसे कहना रहता है आपका ओके क्षमता के लिए, लेकिन यहाँ वाज लिखा हुआ है। ओके, इसलिए पास्ट में जा रहा, पास्ट में जाने पर आपको क्या कोड लगना चाहिए। नेक्स्ट डेड आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अ कैट जम्प्ड द रनिंग वाटर। तो के जो कैट ने क्या जंप किया रनिंग वाटर पर, तो इनटू आना चाहिए। ओके, देखिए इन और इनटू ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ पहले प्रोपोजिशन में। दोनों का प्रयोग क्या है ऊपर के अर्थ में होता है, ऊपर के सेंस में। लेकिन जब गतिशील अवस्था हो तब इनटू होता है। इन क्या स्थिर चीज के लिए ऊपर के अर्थ में आता है। जब क्या है जो कैट है वो क्या है रनिंग वाटर के ऊपर जंप करेगी तो क्या गति होगी, मूव होगा, इसलिए आगे इनटू आएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है देयर इज लाइफ देयर इज होप एज लॉन्ग एज। जब तक क्या है जीवन है, जब तक आशा है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है डू इट डायरेक्टेड। डू इट डायरेक्ट भी ये भी बहुत सारे जो टॉपिक है मैं आपको बता चुका हूँ। आप क्या है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्योंकि इनमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप क्या है कि 2 वीडियो देखे सीख जाएं। हर टॉपिक में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबके मैंने शॉर्ट आपको रूल्स बताए। ओके, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ाया, बस बेसिक रूल तैयार कर लेते, आपसे बनने लगेगा तुरंत। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर एक एक टॉपिक पढ़ते जाइएगा। पहला है हमारा ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर्स। सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग, TWO2 का प्रयोग, ओके, इफ अनलेस का प्रयोग, ओके, आपका साथ ही एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग। ये सब मैं आपको क्रम से एक एक टॉपिक पढ़ाए हैं। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। तो इसमें आपको क्या सो दैट का प्रयोग करना है। सिंपल है, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर्स। ये आपका हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन समझ अब बोल देता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता, इसलिए लिख दिया है ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर्स। ओके, आगे देख लेते हैं। ये TWO2 के स्थान पर सो दैट का प्रयोग वाले रूल में मैंने बताया, तो वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। क्या रूल होता है TWO2 के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके आगे लिखते हैं। फिर जो टी वाला होता है सेकंड वाला, वहां आपको क्या है दैट लिखना है उसके स्थान पर। उसके बाद आपको प्रपोजिशन यूज करना है इसके आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये रहने वाला है। ओके, इज एम आर हो तो आपका कैन नॉट या कुड होता है। वाज ए वर हो तो आपका कुड नॉट होता है। ही इज एम आर हो तो आपका क्या होता है कैन नॉट होता है। तो यहाँ इज है तो कैन नॉट लगा है, इस बार से होता है। पूरा रूल मैंने आपको बताया, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ही नोट्स मी, वो वॉइस चेंज करना है तो क्या होता है वॉइस का मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, तो आगे का पीछे का आगे यानी मी का हो जाएगा आई हो जाएगा आपका। नीचे की सहायक क्रिया हो जाएगा इज एम आर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपका हो जाएगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो आई के साथ एम लग जाएगा। इसके बाद क्या है नोस है, तो हमेशा क्या है होता है आपका वॉइस में क्या है आपको पता ही होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो नोन हो जाएगा। ओके, फिर आप लगता है वाई हर होना चाहिए, लेकिन क्या है हमेशा नो के साथ टू लगता है, टू हर होगा, इस बार से होने वाला है। बस यहाँ आपको एक डाउट हो सकता है, अगर आप पहले से आपसे वॉइस बनता हुआ तो आपने देखा होगा वॉइस में हमेशा वाई लगता है, लेकिन यहाँ क्या है ध्यान रखना है कि नो के साथ क्या है टू का यूज होता है, वाई का नहीं होता है। तो आई एम नोन टू हर। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोपाल इज माई फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द मैरिज लिस्ट। यहाँ आपका हु का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। एक बात और हु का भली आपको यहाँ प्रयोग करना है। इसी सेंटेंस को इस प्रकार से आ सकता है कि रिलेटिव क्लॉज बनाइए, तो रिलेटिव क्लॉज हो चाहे हु का सेम इसी बार से रहने वाला है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा गोपाल who has topped the marriage list is my friend, इस प्रकार से बनने वाला है। इसी टाइप से आपका रिलेटिव क्लॉज भी बनता है। ओके, रिलेटिव क्लॉज अक्सर क्लॉज के नाम पे पूछे जाते हैं बोर्ड में, मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिलेटिव क्लॉज की वीडियो देख लीजिएगा। ओके, 2-3 मिनट की वीडियो होगी, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है as soon as I saw her I knew there was something wrong। अब यहाँ आपको as soon as के स्थान पर no sooner than का प्रयोग करना है। सिंपल है, as soon as के स्थान पर no sooner than का प्रयोग करना है तो आप कर देना है। जब no sooner आता है तो जो सेंटेंस होता है उसमें क्या है वो आपका हमेशा इंट्रोगेटिव में होता है। ओके, तो इंट्रोगेटिव बना आई सा हर, ये अफर्मेटिव है तो इसका क्या है डिड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो डिड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आई सी सा का हो जाएगा, सी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सी हर, फिर देन लगाकर दूसरा सेंटेंस जो का तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट है ही परचेज्ड अ न्यू कार,
इसको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एग्जाम लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना बस। तो ही इज परचेज्ड का हो जाएगा परचेजिंग अ न्यू कार। नेक्स्ट है आपको इसमें सो का प्रयोग करके या दोनों के सेंटेंस को क्या है कंबाइन करना है। इसका ये वाला पहले सेकंड वाला सेंटेंस आगे आएगा, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। बस ये आपको पहले ये आएगा, फिर सो लगा देना, फिर सेकंड आएगा। आंसर लिखना है तो देखो इधर से आपके आंसर रहने वाले हैं। अगर बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइए कि टॉपिक को सीखिए। ये आपको एक बार तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर एक बार बनने लगता है तो फिर आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी, जिसमें आपको पता है तीन आपके क्या आपको स्ट्रैक्ट रहते हैं। एक आपका 5 नंबर का स्ट्रैक्ट आएगा जो आपको फ्लेमिंगो से रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 स्ट्रैक्ट रहेंगे। इसमें एक पोएट्री का 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक विस्टास का 4 नंबर को रहने वाला है। इससे पूरा पैटर्न मैं बार बार बताते जा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रेड ट्रैप। रेड ट्रैप देखा तो यानी रेड ट्रैप वाले चैप्टर से लिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन हमारा नेम द चैप्टर, तो हो जाएगा द रेड ट्रैप। ओके, तो आपके बुक में चाहे आपकी फ्लेमिंगो के पोर्स हो, पोएट्री हो या विस्टार्स हो, जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के नेम और उनके राइटर नेम जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में अक्सर पूछा जाता है कि राइटर नेम, अभी मैं आगे दिखाऊंगा भी इसका भी राइटर नेम पूछा गया है। तो जब आप चैप्टर का पहले नाम तो पता चल जाए, उसका राइटर नेम भी आपको माइंड में याद रखे रखना है। 1-2 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज द एंटोनेम्स वर्ड प्रीटी इज फॉलोइंग। इस एंटोनेम्स आपको बताना है। तो एंटोनेम्स इसका हो जाए आपका मेजर। ओके, अब ये ग्रामर वाला सेक्शन आ जाता है। ओके, यहाँ सबका थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले होते हैं, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट व्हाट, सेकंड है हमारा व्हाट डज द, इसमें है हमारा की बॉडी सोल टुगेदर, इसका मीन्स बताना है। तो इसका दोस्तों अगर मीन्स करें तो स्टे अलिव इसका राइट आंसर होता है। अब ये भी थोड़ा आपका ग्रामर वाला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पूछ लिया गया है नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। इस जो रेड, अब पता तो हमें चली गया है कि ये रेड टेप वाला चैप्टर है। राइटर कौन है, तो राइटर आपका ये जगह डी नंबर। ओके, तो याद रख के रहिएगा। ओके, वजह कि आपका पहला है द लास्ट लेसन चैप्टर है। फिर दोस्तों आपका कौन सा आपका चैप्टर आ जाता है, लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर है। थर्ड डीप वाटर चैप्टर है। फोर्थ आपका रेड चैप्टर, आपका रेड ट्रैप वाला है। 5 चैप्टर आपका इंडिगो है। 6 चैप्टर आपका पोर्स एंड पैनकेक्स है। 7 इंटरव्यू है। इस प्रकार से दोस्तों आपका है जैसे सभी का आपको क्या है चैप्टर नेम जैसे मैंने बताया याद रखिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, उनके राइटर नेम भी याद करके रखना है। आगे देख लेते हैं। सेम ऐसी है पोएट्री में भी आपको सभी जरूर याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, इसमें देखा हमने फ्राइडे आई से माई मदर। देखिए यह मदर की बात होती है। ओके, ड्राइविंग की बात हो रही है, मदर की मेन बात हो रही है। तो आपको पता ही पहले हमारे चैप्टर है माई मदर 866, मतलब पूरा अपने लेखिका ने माता के बारे में बताया है। तो उसी से 1-2 शब्द मिल जाते हैं, आपसे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से लिया गया है। फिर है द पोएट्स इज ड्राइविंग ऑन विच डे, किस दिन भैया ड्राइव कर रही, तो यहाँ सीधे लिखा गया फ्राइडे। ये वाला तो बिल्कुल आसान रहने वाला है। 3 है और 3 इसी में मिलने वाले। हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट्स, तो हो जाएगा माई मदर आई से बिसाइड लिखा हुआ है उसी में, तो हो जाएगा माई मदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम, तो माई मदर एट 66। सिंपल है, इतना बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। ओके, आगे देख लेते हैं। मतलब इसमें सिंपल इसलिए क्योंकि ग्रामर वाला 1-2 आ जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो बी वाला रहने वाला क्वेश्चन 9 का बी नंबर, वो हमारा क्या है आपका विस्टास बुक से रहने वाला है। चलिए इसके क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, फिर आपके आंसर समझ में आ जाएंगे। जैसे ये आपका है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर पार्ट्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो यहाँ देखिए ये अब क्या यहाँ कौन सा आ गया आपका नंबर वाला आ गया। तो देखिए नंबर कहीं भी आपको देखे पूरे पैसेज में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 52। ओके, तो 52 की जैसी बात आए तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द आपका कैप्टन इंस्ट्रक्टेड टू, तो यहाँ देख सकते हैं यही हमें मिलने वाला पैसेज में कहाँ क्या होगा इसका आंसर। तो दे दिया हुआ कैप्टन डिसाइडेड, इसी में आपका रहना चाहिए। तो ये आपका देख सकते हैं कैप्टन डिसाइड यहाँ से मिल जाता है शब्द। यहाँ देखा क्लाइम लिखा हुआ, क्लाइम डाउन। ओके, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ओके, सी नंबर का शब्द बस को पकड़ना है आपको बस। ओके, व्हाट इज द गोरेटेक्स, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या है टेफ्लॉन फाइबर पर एक टैक्स लगता है, उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसको देख लेते। अब यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसको देखिए ये वाली लाइन आपको ढूंढना है और इसके में क्या लिखा हुआ देखते हैं। ये वाला आपका लाइन देखिए हमने और यहाँ सर्च करते हैं। तो ये ये लाइन आपकी दी हुई है, क्या लिखा हुआ है इस अंडरलाइन में, मीटर वाला लिखा हुआ। तो मीटर वाला आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका अमीटर। ओके, ये आपका अमीटर, क्योंकि अमीटर लिखा हुआ है। हाँ, तो अमीटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर की दोस्तों हम बात करते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको पता है मैंने कंप्लीट आपके फ्लेमिंगो के 8 चैप्टर है और आपकी पोएट्री में दोस्तों आपके 5 चैप्टर है। विस्टास में भी दोस्तों हम बात करते 6 चैप्टर है। ओके,
सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के भी इंक्लूड वाले क्वेश्चन है। ओके, तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए पूरे क्वेश्चन एज इट इज, पूरे के क्वेश्चन अभी मैं आपको नोट्स से अपने जो अपने हैं इंपॉर्टेंट वाले उन्हीं से बताऊंगा। पूरे यहाँ से पूरे अपने क्वेश्चन है, बस एक ही बस आपका ये क्वेश्चन नहीं है, बाकी और लास्ट वाला एक तो इतने पूरे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन छोड़कर पूरे अपने इंपॉर्टेंट वाले से रहने वाले। त्रैमासिक का पेपर देखा मैंने, ओके, आपका अर्धवार्षिक का पेपर हो चुका है, उसमें भी देखा, सभी अपने इंपॉर्टेंट, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अब आप अपनी तरफ से मेहनत करना चाहें, जितना चाहे मेहनत करें और भी अपनी तरफ से क्वेश्चन तैयार करें, उतना अच्छा बात रहने वाली है। लेकिन जितने मैंने बताए हैं उतना आपको तैयार करके रखना है। वीडियो नहीं पता कैसे मिलने वाली है, 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाइए, क्रम से दोस्तों आपको पूरे मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की आपके फोल्डर पर जाकर क्या प्लेलिस्ट पे जाकर इंग्लिश ग्रामर तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट आपकी इंग्लिश हो जाएगी। ओके, और कोई भी आपको अगर मटेरियल में दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज की हो रही, तो मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया भी है। ओके, इजी लैंग्वेज में देने का प्रयास किया है ताकि आपको याद हो सके। ओके, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर इतना समय आपको मटेरियल मिल रहा है फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती रहने वाली है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एक साथ आपको याद भी कर लेना। सभी इसमें एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले जो 10वां क्वेश्चन है उसमें फ्लेमिंगो क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, जिसमें से क्या 6 या 7 क्वेश्चन दिए जिन्हें करना लेकिन 5 ही पड़ता है। पहला, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, लिखा था। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, जो अपने इंपॉर्टेंट वाले नोट्स है उन्हीं से मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ओके, तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुद्धिज्म 2024 में आ चुका है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। वो बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था, जो बर्लिन से आदेश आया था वो लगा हुआ था, जो कह रहा था कि केवल एलिस और लॉरेन की जो स्कूल है केवल वहाँ केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर अभी तैयारी करना है और पूरे पीडीएफ मटेरियल नोट चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं। ओके, डिटेल से आप तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस क्लास तो इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में मिलने का पूरा इंग्लिश का सिलेबस एमपी बोर्ड का तैयार करा दीजिए, पीडीएफ मटेरियल रहने वाला है। ओके, जिससे आप क्या है बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। कई प्रकार के मॉडल पेपर के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, ताकि आप क्या है हाई स्कोर कर सकें। ये मॉडल पेपर नहीं, कई प्रकार के आपको मैं जो अनुभव से कराए तैयार किए गए हैं 5 से 6 टाइप के, जिससे आप क्या है प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है, तो इसका केवल अगर आंसर आप लिखना चाहें तो चूड़ियों के लिए फेमस है। बाकी लिखना किस प्रकार से है तो देख लेते हैं। द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस फॉर बैंगल्स, केवल इतना आंसर है चूड़ियों के लिए। ज्यादा लंबा आंसर याद नहीं होता, इतना भी कर लेते आपका काम हो जाएगा। ओके, एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फैजाबाद का जितने परिवार रहते हैं सब एक बार चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लोइंग इंडस्ट्री। ये क्या है, ग्लोइंग इंडस्ट्री, ये क्या है, एक सेंटर है। ओके, क्या है, चूड़ियों ग्लास का काम करने वाला। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, जो डॉगलस है, डॉगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों किया कि अब वह क्या है पानी से नहीं डरेगा। तो क्या आंसर रहने वाला है, इस प्रकार से आपका आंसर देख सकते हैं। तो आंसर आपका ये दिया हुआ है, द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस फॉर ईयर्स। कई सालों से जो मन में डर बैठा हुआ था डॉगलस के पानी से डरने का, क्या घटना हुई थी मैंने सब आपको पूरा अच्छे से समझाया है, एक बार जरूर क्रम से आप वीडियो देखकर तैयार कर लीजिएगा। ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग। वो जो डॉगलस है ना तो वो क्या है फिशिंग कर पाते थे, मछली पकड़ने जा पाते, ना ही तैरने जा पाते थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। वो इस जो इनका आनंद होता है बोटिंग का, स्विमिंग का, इस सबसे वंचित से। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अब पानी से नहीं डरेंगे और क्या है दोबारा क्या स्विमिंग सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेस द गांधी जी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अरेव्ड एट चंपारण। ओके, आपको उन स्थानों के नाम बताने हैं जो गांधी जी क्या है गांधी जी चंपारण जाने से पहले, ओके, या फिर शुक्ला से मिलने से पहले कि घूमे थे। आंसर दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ आपका क्रम से आपको बताया जा रहा है कि गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एट लखनऊ में हुआ था पहली मीटिंग, उसके बाद फिर कानपुर। ओके, अब देखिए कानपुर की स्पेलिंग आप देख सकते हैं गलत लिखी हुई, लेकिन बुक में आपकी यही इसी स्पेलिंग लिखी, इसलिए यहाँ यही यूज किया गया। ओके, ये इस प्रकार से आपका क्रम से दिया हुआ कलकत्ता। ओके, इसके बाद क्या है अहमदाबाद गए, फिर ही वेंट टू कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, इस प्रकार से। ओके, चंपारण, फिर यहाँ चंपारण पहुंचे। तो ये जो चंपारण जाने से पहले गांधी जी इन स्थानों पर गए थे, ये पूछा जा रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इज द टुडेस्ट वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। अगर किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो क्या सबसे बड़ा स्रोत है, तो केवल बहुत ज्यादा आसान वाला क्वेश्चन है आपका, हु लिखा है,
हु के स्थान पर केवल इंटरव्यू यानी साक्षात्कार ही हम क्या है किसी व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। तो हु की जगह केवल इंटरव्यू लिख दीजिएगा, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। ओके, आयरन मास्टर आपको पता है कहानी में आयरन मास्टर ने क्या है पेडलर फेरी वाले को क्या है इन्वाइट किया था, तो फेरी वाले ने क्या है जाने से मना कर दिया था। ओके, तो क्यों मना कर दिया था? तो आंसर क्या है, द पेडलर हैड द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। जो फेरी वाले ने जो पैसे चोरी किए थे उसकी जेब में थे। ओके, ही थॉट गोइंग टू द आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लायंस डेन। अगर हम क्या है आयरन मास्टर के घर जाते हैं तो एकदम शेर की गुफा में जाने के समान है। ओके, बिसाइड ही डिड नॉट लाइक द आइडिया बीइंग रिसीव्ड द आयरन मास्टर ओल्ड कमांड्स। ओके, और उसे लगता है कि अगर मैं आयरन मास्टर के अगर जाता हूँ, अगर वो जिम वगैरह चेक कर लेता तो उसे पता चल जाएगा मैंने चोरी की है इस टाइप से। और उसने सोचा कि क्योंकि उसे पता था कि आयरन मास्टर जो है वो मुझे क्या है अपना मित्र समझ रहा है, एक पुराना ओल्ड कमांड वाला मित्र समझ रहा है। ओके, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ओके, उसका पहला वाला तो जानता था कि मैं ऐसा कुछ मित्र हूँ नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि अब मुझे जाना यहाँ सही नहीं है। ओके, बाकी फिर जबरदस्ती करने पर चला जाता। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स। जो साहेब है वो कूड़े खाने वाले डब्बे में क्या दिख रहा था, तो आपको आंसर लिख देना है। साहेब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ काइंड इन द गार्बेज डैम। क्या है दिख रहा था, वो पैसे देख रहा है। ओके, ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह लेखिका का ओके लेखिका के पड़ोसी था। हिज फैमिली केम ढाका फ्रॉम बांग्लादेश। लेकिन जो मैंने अब आंसर बता दिया है इसमें व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डैम, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ तो केवल पूछा जा रहा है व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम, तो आपको लिख देना साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो इस प्रकार से आपका आंसर रहने वाला। देखिए यहाँ तो आपको वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कौन है वो कहाँ से आया, तो ये भी था इस टाइप से। अगर केवल यहाँ बस पूछा जा रहा तो केवल इतना आंसर रहने वाला है। साहिब कूड़े खाने में क्या दिख रहा, तो डब्बे में क्या दिख रहा, तो पैसे दिख रहा। तो साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम, इसका आंसर इतना बस रहने वाला है। आगे हम देख लेते हैं हमारा प्रश्न जो 11वां है वो पोएट्री सेक्शन से हमारा रहने वाला है। ओके, इसमें हमारे ये क्वेश्चन दिए, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर मून। लेखिका ने अपने माता जी की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है। सॉल्यूशन आपका क्या रहने वाला है, इन विंटर इन द मिस्टी द स्काई द मून लुक्स डिम एंड बेन इज स्कीन। ठंडियों के समय में क्या होता है, चांद होता है एकदम क्या धुंधला धुंधला सा डिम से दिखाई देता है। द मदर आल्सो लुक्ड लाइक दैट, जो कि माता जी भी उसी प्रकार से उनका भी, अब क्योंकि माता जी की क्या बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उनका माता जी का चेहरा भी क्या मुरझाया हुआ सा लग रहा है। विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज, क्योंकि जो यहाँ ठंडियों का जो सिंबल है वो क्या है ओल्ड एज को प्रेजेंट कर रहा है। तो द मदर इज ओल्ड एंड वीक। ओके, इस प्रकार से क्या है जब देखा कि जो ठंडियों का चांद भी है वो भी क्या धुंधला सा एकदम कमजोर सा समझ में आ रहा है, माता जी भी उनकी चेहरा भी इसी प्रकार से लिखा है, लेखिका ने तुलना की है। बाकी इस प्रकार से आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीप स्टिल हेल्प अस टू अचीव। अगर हम क्या है 1 से 12 तक जिस गिनती करते हैं उतने समय में हम क्या है क्या प्राप्त कर सकते हैं अगर शांत रहते हैं। आंसर क्या है आपका, कंटिन्यूइंग अप टू 12 एंड टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। 1 से 12 तक गिनती कर जो गिनते हैं तो कितना कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। कीपिंग स्टिल फॉर ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। इतने से अगर हम शांत रहते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो ये हमें क्या दिखाएगा, ये बताएगा इतने में हमें क्या सहायता मिलेगी, हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूचर। हमें भविष्य में क्या करना चाहिए इसकी रणनीति में हमें क्या है सहायता मिलने वाली है। ओके, ये हमें बता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखना किस प्रकार से, 2 लाइनों में मैंने आपको आंसर दिखाई दिया है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में किन किन वस्तुओं की बात की जा रही है उनको आपको बताना है। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोएम में किन किन ऐसी सुंदर वस्तुओं की बात की जा रही है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ क्रम से। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर न्यूमेरियल थिंग्स ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉरगेट आवर सोर्स। ओके, ऐसी बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं तो हमारा क्या दुख समाप्त हो जाता है। दीज आर कौन कौन सी, सन हो गया, मून हो गया, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हो गया। ओके, छोटे पेड़ बड़े पेड़ हो जाते हैं उस प्रकार से। ओके, सेट टू सिंपल सीप हो जाता है, डॉल्फिन्स हो जाता है, डॉल्फिन्स है। ओके, इस टाइप से हमें चीज़ें दिए हुए हैं। ओके, तो क्रम से आपको क्या है इन पॉइंटों को आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What was the appeal of folk who had put on the roadside stand? रोड साइड के किनारे जो लोग क्या अपनी दुकानें लगाई थी, उनकी क्या विनती थी, लोगों से क्या विनती कर रहे थे, क्या निवेदन कर रहे थे।
सॉल्यूशन जितना देखिए बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं बताए, हर चैप्टर के 3 या 4 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन बताए होंगे। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। हर चैप्टर 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तैयार कर लेते हैं। एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर ये आप नहीं तैयार कर पाए तो आप गाइड की लैंग्वेज तो और भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं उसमें आपको समझ में आने वाला। ओके, इसलिए मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ समझाते भी जा रहा हूँ एक लाइन, ताकि आप क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन सबको ज्यादा परेशान करता है। ओके, सबसे ज्यादा परेशान करता है और डिफिकल्ट लगता है और ये आता भी आपके ज्यादा नंबर का है। ओके, तो इसलिए आपको क्या है तैयार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या है आराम से 4-4 प्रतिदिन क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो भी आपके हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बताए। प्रतिदिन एक चैप्टर भी तैयार कर लीजिए, हो जाएगा, अभी आपके पास समय है। ओके, नेक्स्ट है, क्योंकि पेपर से 1-2 दिन पहले कहेंगे तो आपको क्या है पूरा ऐसी मटेरियल में आपको दे भी दूंगा, फिर भी आप क्या है क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, इसलिए अभी आपको क्वेश्चन आंसर तो पहले से आपको तैयार करने ही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द पील ऑफ फॉल्क हु हैड पुट ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड के किनारे पे जो लोग क्या दुकानें लगाई थी उनकी क्या अपीलें थी। तो रूरल फॉल्क बिल्डेड basically for some customer to stop and buy some their goods. City folk used to pass by their roads and hence the rural folk set up the roadside stand attract the attention sell their goods. Okay, उनकी क्या विनती थी कि जो भी उनको कस्टमर से कहते थे यहाँ रोको। ओके, और यहाँ से क्या है जो अपनी कुछ चीजें खरीदो सिटी। ओके, क्योंकि क्या है जो शहर के लोग थे उस रोड से गुजरा करते थे, उन्होंने क्या है रोड के किनारे अपनी अच्छी दुकानें सजाने का प्रयास किया कि ताकि वो क्या है लोगों को अपना ध्यान आकर्षित कर सके अपनी दुकान की ओर। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आपकी विस्तार से लिए गए शॉर्ट वाले हैं। पहला है व्हाट डिड द रॉयल इनफेंट ग्रो अप टू बी। ओके, या आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रो। ओके, एक ही प्रकार का आंसर रहने वाला है और क्वेश्चन एक ही प्रकार का है रहने वाला आंसर। द क्राउन प्रिंस ग्रो अप जस्ट लाइक अदर रॉयल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से अदर स्टेट के जो राजकुमार थे बड़े हो रहे थे, सेम इसी प्रकार से जंग बहादुर भी हो रहे थे। ओके, बड़े ही ग्रो अप टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। वो दिन ब दिन क्या बड़े और मजबूत होते जा रहे थे। ही ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और अंग्रेजी विदेशी गाय का जो मिल्क होता था वो क्या पिया करते थे। ही वॉज बॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्रॉट इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन। ओके, अंग्रेजी क्या एक अंग्रेज पढ़ाया करता था और अंग्रेज धाई माँ थी। ओके, उन्हें क्या है पाला पोसा करती थी। ही सा नथिंग बट इंग्लिश मैन, वो कुछ नहीं देखा करते थे लेकिन इंग्लिश में जरूर देखा करते थे। इस बार से दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुआ डॉक्टर सदाओ वेयर वाज हिज हाउस। देख लेते सॉल्यूशन। आंसर आपको क्या है, डॉक्टर सदाओ हॉकिंग वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। जो डॉक्टर सदाओ क्या है जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। ही स्पेंड 8 years इन अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्होंने क्या अपने 8 साल बिताए हैं क्या अमेरिका में सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। उनका जो घर है वो जापानीज कोस्ट के पास में। ओके, मतलब जापानी तट के पास में है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेटर रेफर टू। बहुत जितने इसमें क्वेश्चन दिए हैं बहुत ज्यादा एकदम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये इसके जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपको तैयार होने ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, हाँ, तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, देख सकते हैं आप। द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इट फुल इज इनसिक्योरिटी फियर वॉर वरी एंड ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ इट्स। जो थर्ड लेवल से रेफर टू यानी क्या थर्ड लेवल की जो ये कहानी है इसमें क्या हमें बताया जा रहा है, क्या मेंशन किया जा रहा है, इसके होता है पलायन होना है। तो जो वर्तमान समय से क्या है पलायन होने की इसमें घटना है। आपने देखा इस चार्ली होता है वो क्या है वो बताता कि मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया, जबकि थर्ड लेवल होता ही नहीं है। मतलब उस प्रकार से पलायन होने की बात कही कि मैं इस दुनिया से चला गया थर्ड लेवल में पहुंच गया। तो क्योंकि इस दुनिया से लोग वैसे पलायन की बात हो जा रही है, क्योंकि ये दुनिया है ये बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, इसमें युद्ध की संभावना रहती है, बहुत विभिन्न प्रकार की चिंताएं रहती है। द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट एरा। ओके, आपने देखा होगा कि जो चार्ली वो 1980s के समय पहुंच जाता है, वो अपनी कहानी बताता है। ओके, तो वही बताया जा रहा है कि 1980s का जो समय था, दशक था, उसमें क्या है जो पूरी दुनिया थी बहुत ज़्यादा उसमें शांति थी। ओके, जो वर्तमान समय में अब संभव नहीं है। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटैगनिस्ट यानी नायक था वो चार्ली वेंट टू ट्रैवल ग्लासबर्ग लुइसिस विथ हिज वाइफ लुइसा। ओके, वो क्या है जो इस चैप्टर का हीरो है, नायक है, वो क्या है ग्लासबर्ग लुइसिस से घूमना चाहता है अपनी पत्नी लुइसा के साथ। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट हमारे प्रश्न क्रमांक अब 13 में से लॉन्ग वाली फिर स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपकी फ्लेमिंगो की से है हाउ डिड द मिस्टर हेमल
ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, अब ये भी देखिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, इंपॉर्टेंट बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन का लिखने का इसमें तरीका अलग है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। अभी इंपॉर्टेंट के समय मैंने आपको समझाया था व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो क्वेश्चन की बात एक ही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिस्टर हेमेल है, जो एम हेमेल है, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या कहा, और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ डिड एम हेमेल ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल ने किस प्रकार से क्या है बताया। ओके, ट्रिब्यूट यानी आपका हो जाएगा आदरांजलि कहा जा सकता है। ओके, तो देख लेते हैं श्रद्धांजलि। तो इसका किस प्रकार से रहने वाला क्वेश्चन, तो आप समझ गए एक ही प्रकार से घुमाया गया है। तो ही कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है दुनिया में। ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ओके, और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और क्या लॉजिकल लैंग्वेज है ये बताया जा रहा है। 2 नंबर के हिसाब से 2 ही लाइन आपको पर्याप्त है। अब ये तो आपका 3 नंबर में, तो किस प्रकार से मैंने इसलिए 2-3 लाइन और ऐड कर दी है। ही आस्क्ड द पीपल to grade it among themselves and never forget it। उन्होंने क्या है लोगों से कहा कि क्या कहा कि इस अपनी भाषा को क्या है सुरक्षित रखा जाए, और इसे कहा कभी ना भूला जाए। ओके ओके, इसे भूला ना जाए। as long as people hold fast to their language they have the key of freedom। ओके, लोग जो जनता है जितना ज्यादा अपनी मातृभाषा को अपने पास रखेगी, अपने पास कनेक्ट करके रखेगी, उनके पास क्या है स्वतंत्रता की एक चाबी के समान रहेगी। वे जब तक अपनी भाषा को याद रखेंगे तब तक वो क्या है अपनी स्वतंत्रता के उनकी हाथ में रहेगी। इस टाइप से इसमें बताया जा रहा है। ओके, तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन किसी बार से पूछा जाए आपका यही रहने वाला, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पूछा जाए इस टाइप से हमको आंसर देना है। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। माइग्रेशन यानी पलायन होना, लोग क्या है गांव से शहरों की ओर पलायन क्या क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है। सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से रहने वाला है। देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे लोग क्या है गांव से क्या है शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। द मेजर ऑफ देम इज सर्च लिवहुड। लोग क्या है देखिए सबको होता है कि लिवहुड यानी जहाँ रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वहीं के रहता है। ओके, सिटीज प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। क्या जो शहर है उसे क्या है जॉब्स देते हैं, मतलब एक प्रकार से क्या है क्या उनके लिए भोजन उनके जीवन यापन करने का एक साधन देते हैं। ओके, अदर रीजंस में भी बेटर सिविक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जैसे क्या है हो गया आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया। ओके, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी है गाँव के अपेक्षा शहरों में। Some people are forced to migrate when natural disaster like flood, drought, famine, etc. और बहुत सारे लोग इस प्रकार लिए पलायन हो जाते हैं कि गांव में क्या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, मान लीजिए गांव में क्या बाढ़ आ जाती है, तो लोग क्या इसलिए भी शहर आ जाते हैं। तो ये भी बताया जा रहा है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। ओके, इसको थोड़ा आप क्या अपने हिसाब से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं है हमारे नोट्स में, तो इसे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ज्यादा, तो इसे भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि इस जो कीपिंग क्वाइट पोएम है इसमें किस दुख की बात की जा रही है। तो इन अवर ब्रेथलेस रश वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। ओके, इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमें इतना भी समय नहीं है, जीवन में हमारा इतना भी समय नहीं है कि हम ये अपना जान सके कि हम कौन है। ओके, वी फील दैट वी आर रशिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। हमें महसूस हो रहा है कि हम क्या अपनी विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, फिर दिस मेक्स अस सैड, जब हमें ये पता चलता है हम अपनी विनाश की ओर जा रहे हैं तो हम क्या दुखी हो जाते हैं। बट वी डोंट स्टॉप, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। हम क्या है एंड अवर सैडनेस इज इजी, हम क्या है अपने काम जो कर रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं बिना सोचे समझे, जिससे हमारा दुख बढ़ता जाता है। इस प्रकार से बताया जा रहा है। अगर शॉर्ट लगता है तो 2-3 लाइन और आप क्या अपने से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्डलेस लॉगिंग दैट द पोएट रेफरेंस व्हाई इट इज वैन। ओके, वैन होता है व्यर्थ होना। तो जो लेखक ने कवि होंगे। ओके, तो कवि ने किस लालचा को बचकानी लालसा कहा है और ये व्यर्थ है क्यों है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 22-24 में आ चुका है। सभी की डेट दी हुई एमपी बोर्ड की, ताकि आप समझ सकें ये आपके इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग टू द रोड साइड स्टैंड्स सफर फॉर चाइल्डिश लॉगिंग। जो लोग क्या है जो क्या सड़क के किनारे दौड़ लगा रहे हैं, यानी जो दुकानदार अपने सामान बेचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ओके, उनको लेखक ने क्या है उनकी बचकानी लालसा कहा है। दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स, दे बिकम हमेशा क्या है जो सामान बेचने वाला है जो रोड के किनारे दुकान लगाए हैं वह सोचते हैं कि हमेशा क्या है मेरी दुकान में क्या ग्राहक आ जाए, कस्टमर आ जाए। दे बिकम सैड व्हेन नो टर्न अप, लेकिन जब क्या है उनकी दुकान में आके कोई नहीं आता है, यानी वहाँ कोई नहीं रोकता है ना कोई उनकी दुकान में आता है, तो वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हर
हर द स्क्वेयर ऑफ ब्रेक एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, भी हमेशा इंतजार करते हैं कि हाँ गाड़ी रुकने की जो साउंड का, ओके, और क्या है स्टॉप होने के गाड़ी के जो रुकने की आवाज़ होती है उसको इंतजार करते हैं। व्हाट ऑल देयर एफर्ट्स गो इज व्हेन एनी बर्थ, उनकी जितने भी जो मेहनत होती है सब बर्बाद जाती है, उनकी जितने भी एफर्ट लगाते हैं सब उनके बर्बाद रहते हैं, यानी कोई भी उनकी दुकान में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट विस्तार से हमारा लॉन्ग वाला है। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका को किस प्रकार से घूमना अपने इस दुनिया के क्या वर्तमान को समझना, भूत और भविष्य को हम जान सकते हैं। अंटार्कटिका घूमकर हम किस प्रकार से इस दुनिया के पृथ्वी के क्या है वर्तमान, भूत और भविष्य को जान सकते हैं। क्या सॉल्यूशन रहने वाला है तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लेना। सब मैंने आपको चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत डिटेल से समझाया। अंटार्कटिका इज ओल्डन प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर ह्यूमन पॉपुलेशन, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ का है कोई भी नहीं रहता है। ओके, कोई भी पीपल नहीं है। अंटार्कटिका गिव्स एन as idea how the earth would have been like million ago and how it is got divided। ओके, अंटार्कटिका का हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों साल पहले, मिलियन ईयर एंगो के ओके किस प्रकार से ये दुनिया रही है और साथ ही और किस प्रकार से अब क्या विभाजित हो चुकी है। द मेल्टिंग आइस गिव्स अस ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, जो बर्फ पिघल रही है ये हमें क्या है भविष्य की ओर संकेत दे रही है। इफ वी कंटिन्यू द इंटरफेरेंसेस इन वर्किंग ऑफ द नेचर, अगर हम क्या है प्रकृति के कार्यों में क्या हस्तक्षेप करते रहेंगे, द ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज एंड ओजोन लेयर विल डिसबैलेंस। ओके, तो जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ता जाएगा, ओजोन परत क्या है नष्ट होती जाएगी। तो ये सब इसमें बताया जा रहा है, समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं इसमें क्या देखिए प्रेजेंट, देखिए जो अंटार्कटिका इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है क्योंकि हमें क्या है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों की बताना है। लास्ट लाइन फ्यूचर के बारे में देखिए बता रहे कि भविष्य किस प्रकार से हो सकता है। ओके, इससे पहले वाला मिलियन एंगो बताया, इससे हमें पता चल जाता कि जो पास्ट में किस प्रकार से थी वे, तो ये आप इस प्रकार से शॉर्ट में एक दो लाइन में समझाया जा रहा है। बाकी और अगर आप इतना तैयार हो जाता तो एक दो लाइन और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला लास्ट अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने एक ही दो क्वेश्चन हो जो अपने नोट्स में नहीं है, बाकी देखिए मैंने आपको बताया अपने नोट्स से अपने दोबारा ही समझा दिया है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्या है बाएं हाथ का खेल होगा अगर आप क्या है तैयार करते जा रहे हैं और अभी तक नहीं तैयार किए हैं तो इंग्लिश प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या है तुरंत ही अभी तैयार कर लीजिए। कोई भी दोस्तों आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इस प्रकार से हमने कंप्लीट इंग्लिश का पेपर देखा है, जहां भी आपको कोई समझने में दिक्कत आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आपको कौन सा और टॉपिक समझना है तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जहां दिक्कत आ रही है इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट है एमपी बोर्ड का पूरा A to Z सिलेबस, जितना है ग्रामर हो चाहे आपका बुक का हो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, पूरी A to Z आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करके आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।